साहित्य दर्पण विश्वनाथ का अगला कड़ी देखिए, बताया गया था उसके आगे लक्षणा को बताया जा रहा था। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसको बताया जा रहा था। उसके बाद लक्षणा के प्रकार को 7वां नंबर का जो श्लोक है उसमें बताया गया है। लक्षण लक्षणा का लक्षण किया गया है। लक्षण लक्षणा का लक्षण किया गया है। लक्षण लक्षणा किसको कहा जाता है? लक्षण लक्षणा किसको कहा जाता है? और उसका 2 उदाहरण दिया गया है, रूढ़ि में और प्रयोजन में। देखिए, श्लोक को याद कर लेना है आप लोगों को। अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धिये उपलक्षण हेतुत्वादेशा लक्षण लक्षणा। अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे, अर्पणम त्याग कर देना, स्वस्य स्वयं का, वाक्यार्थ वाक्य का, स्वयं के वाक्य का त्याग कर देना। परस्य अन्वय सिद्धि, अन्वय के सिद्धि के लिए, दूसरे शब्द के अन्वय के सिद्धि के लिए मुख्य अर्थ जो रहता है उससे जो भिन्न अर्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्य अर्थ जो रहता है, उस मुख्य अर्थ को छोड़ करके मुख्य अर्थ से भिन्न अर्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्य अर्थ का त्याग किया जाता है, समर्पण किया जाता है, वह लक्षण लक्षणा कहलाता है। अब कोई भी शब्द या वाक्य आप पढ़ रहे हो तो समर्पण या त्याग कब किया जाएगा उस शब्द या वाक्य का? जब वह शब्द अपने अर्थ को बताने में समर्थ ना हो, तो वहाँ पर हम अन्य अर्थ को जोड़ते हैं, अन्य अर्थ को लाते हैं और उसमें जो शब्द अर्थ रहता है उसका समर्पण कर देते हैं। वह लक्षण लक्षणा कहलाता है। किसके अनुसार? साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार वह लक्षण लक्षणा कहलाता है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ के अनुसार। एक बार और देखिए, अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे पर इसया अन्वय सिद्धिये उपलक्षण हेतुत्वद्वैसा लक्षण लक्षणा। ऊपर का लाइन की व्याख्या को मुख्य रूप से देखना है। अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे, स्वयं के वाक्य को या स्वयं के शब्द का क्या है? समर्पण कर देना, त्याग कर देना। स्वयं के वाक्य को समर्पण कर देना या त्याग कर देना। किस लिए? परस्य अन्वय सिद्धिये, परस्य अन्वय सिद्धिये, दूसरे परस्य दूसरा, अर्थात कि उसके अन्वय की सिद्धि के लिए उसका त्याग कर देना। रूढ़ि प्रयोजन लक्षण लक्षणा। यह लक्षण लक्षणा 2 प्रकार का होता है, रूढ़ि और प्रयोजन में। पहला होता है रूढ़ि में लक्षण लक्षणा, दूसरा होता है प्रयोजन में लक्षण लक्षणा। यह रूढ़ि क्या है, प्रयोजन क्या है, पीछे में बता दिया गया है लक्षणा का लक्षण करते समय। अब इसके भेद प्रभेद को यह इधर आगे बताया जा रहा है, भेद प्रभेद करके।
80 प्रकार के लक्षण बताया जाएगा भेद प्रभेद करके। तो पहला जो बताया जा रहा है लक्षण लक्षणा, तो रूढ़ी में भी लक्षण लक्षणा होता है और प्रयोजन भी में। यथा कलिंग साहसिका, कलिंग साहसिका यह रूढ़ी लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। हाँ, और प्रयोजन लक्षण लक्षणा का गंगायाम घोषा इति, गंगायाम घोषा इति यह प्रयोजन में लक्षण लक्षणा का उदाहरण इति च। अब समझने के बाद यही दोनों पक्ष है। पहला है कलिंगा साहसिका, कलिंग साहसी है, ऐसा शब्द पढ़ोगे कलिंग साहसिका, कलिंग साहसी है। तो यहाँ पर ये जो शब्द बताया जा रहा है इसका अन्वय का सिद्धि नहीं हो पा रहा है, अन्वय का सिद्धि नहीं हो पा रहा है, अर्थात कि इसके अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं हम। कलिंग साहसी है, एक कलिंग तो क्या है, देश का नाम है। कलिंग क्या है, देश का नाम है। तो देश कैसे में साहसी रहेगा? साहस तो पुरुष के धर्म है, चेतन का धर्म है। देश क्या रहता है, अचेतन रहता है। तो अचेतनत्व में यह साहसिक मतलब कि साहसिक का कर्म कहाँ से मतलब कि समावेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मतलब शब्द का अन्वय का सिद्धि नहीं हो रहा है, अर्थात तात्पर्य अर्थ इसका समझ में नहीं आ रहा है। अब इसका लक्षण करेंगे, इसका लक्षण करेंगे। कलिंग साहसिका, कलिंग साहसी है। तो यहाँ पर जो कलिंग है, इस कलिंग शब्द का हम क्या करेंगे, मतलब कि त्याग करेंगे। कलिंग जो देश रूपी शब्द है उसका त्याग करेंगे। अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थ, स्वयं के वाक्य का अर्पण कर देना। अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थ, स्वयं के वाक्य का त्याग कर देना। और परस से अन्वय सिद्धि है, और दूसरे वाक्य के द्वारा अन्वय का सिद्धि करना। हाँ, कलिंग देशवासी पुरुष, ऐसा इसमें मतलब कि परस, परस से अन्वय, पर अर्थात कि दूसरा शब्द ला करके यहाँ पर जोड़ देंगे। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, कलिंग देशवासी पुरुष साहसी है, अन्वय की सिद्धि के लिए। कलिंग देश के वासी पुरुष साहसी है। सम के वाक्य का मतलब कि अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थ है। कलिंग देशवासी पुरुष क्या है, साहसी है। मतलब कलिंग में जो व्यक्ति रहते हैं, वहाँ के पुरुष रहते हैं, वह क्या है, साहसी है। वह क्या है, साहसी है। रूढ़ी में, रूढ़ी मतलब कि परंपरागत अर्थ। पहले ज़माने के लोग क्या कहते थे, कलिंग अर्थात कि उड़ीसा के व्यक्ति मतलब कि साहस करना पाया जाता था तो कलिंगा साहसी, वह कलिंग साहसी देश को कह देते थे, ऋण अर्थ में कहते थे, इसलिए रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण है। इसको स्पष्ट करने के लिए क्या कहेंगे, कलिंग देशवासी पुरुष, कलिंग देश के वासी पुरुष साहसी है। अब प्रयोजन में, प्रयोजन में गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा। तो यहाँ पर पुरुष तट, तो यहाँ पर कलिंग वासी पुरुष साहसी हैं, पुरुष का आक्षेपण किया गया, आक्षेप किया गया। अब गंगायाम घोषा, गंगा में घोष का या अहिरो का बस्ती है, इसका भी अन्वय का सिद्धि नहीं हो पा रहा है। गंगा में घोष का या अहिरो का बस्ती है, गंगा में घोष का अहिरो का बस्ती है। गंगा अर्थात कि जल प्रवाह है, जल प्रवाह में तो घोष या अहिरो का बस्ती नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तट वाक्यो अन्वय सिद्धि, तट वाक्य को अन्वय सिद्धि के लिए लाया जाएगा। हाँ, गंगा के तट में
अभारपल्ली, गंगा के तट में अभारपल्ली अर्थात कि अहिरों का या घोंसों का बस्ती है। यहाँ पर प्रयोजन, यह प्रयोजन लक्षणा का उदाहरण है। प्रयोजन के रूप में, प्रयोजन किसको लेते हैं? गंगा का दे तो तट से हमारा प्रयोजन रहता है, तट से हमारा प्रयोजन रूपी लक्षणा रहता है। इस प्रकार से क्रमबद्ध इन दोनों उदाहरणों में कलिंग और गंगा शब्द आत्मनाम शब्दावा आत्मामान पर्यंत मतलब उसका क्षेपण किया गया है, उसको अन्वय की सिद्धि के लिए यहाँ पर बताया गया है या फिर लाया गया है। यथावा, इसको भी याद करना पड़ेगा, आ जाएगा तो। लक्षण लक्षण इसको भी लिखना पड़ेगा। श्लोक है, या इस प्रकार से भी उसको समझ सकते हैं, या फिर अन्य दूसरे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। लक्षण लक्षणा को कैसे, लक्षण लक्षणा को अन्य दूसरे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं? देखिए श्लोक लिखा है, उपकृतम, पढ़ भी चुके हो इस श्लोक को आप लोग, आया है कई जगह पढ़ चुके हो, याद भी होगा आप लोगों का। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजंता प्रथिता भवता परम विदध दीदृश्मेव सदा सखे सुखित मासस्वतः तथा शारदाम सदम। पीछे का भाग बता देता हूँ, जैसे हर श्लोक में बताता हूँ। दो मित्र रहते हैं, एक मित्र क्या करता है, दूसरे मित्र का भलाई की जगह में बुराई ही करता जाता है। हाँ, उपकृत की जगह में अपकारिणा मतलब अपकार करते जाता है। मित्र को मित्र का भलाई करना चाहना चाहिए तो उसका बुराई करना मतलब कि वो क्या करता है, उसका बुराई कर देता है। मतलब कि भलाई की जगह में, उपकृत करने की जगह में क्या कर देता है, अपकृत कर देता है। मतलब हमेशा उसके लिए गड्ढा खोदता रहता है, उसको गर्त में ढकेलता रहता है कि यह फंस जाए, कुछ हो जाए, ऐसा हो जाए। मतलब उपकार नहीं करता, अपकार कर देता है। हाँ, उपकृत करने के वजह क्या करता है, वो अपकृत कर देता है, उसका अपकार करता है। तो वह मित्र जान जाता है कि मेरा हितैषी नहीं है, मेरे को डुबा करके मारने वाला है, तो वह क्या करता है, इस श्लोक को पढ़ता है। उपकृतम बहु तत्र किमुज्यते, तत्र किमुज्यते कहाँ तक से, मतलब कि कहूँ आपसे, हे मित्र कहाँ तक से मैं कहूँ। उपकृतम बहु, आपने मेरा बहुत उपकार किया है, बहुत मदद किया है, उसका व्याख्या किस प्रकार से करूँ, कहाँ तक से मैं कहूँ। सृजंता प्रथिता भवता परम, आपने जो सृजंता किया है, जो उपकार किया है मेरे ऊपर, ठीक है, सृजंता बहुत उपकार किया है। कहना क्या, इसका भवता परम, इसका मतलब कि सौजन्य का विस्तार करना बहुत ही कठिन काम है। बहुत उपकार कर लिया मित्र तुमने, हाँ, अत्यंत सौजन्य का विस्तार करना बहुत कठिन है, बहुत उपकार किए हो आपने। विदधति दृश्य में वो सदा सखे, जैसा आप मेरे प्रति कर्म करते आए हो उपकार को, वैसे ही क्या करते रहो, सदा सखे, हमेशा आप ऐसे ही करते रहो। हे मित्र, आप ऐसा ही मेरे ऊपर उपकार करते रहो, ऐसा ही मेरे ऊपर उपकार करते रहो। सुखित माँ तत्व तथा शारदम सखम, और तुम क्या करो, शारदा सखम 100 साल पूर्वक जीते रहो। ऐसी मेरे ऊपर उपकार करते हुए तुम क्या करते रहो, 100 साल पर्यंत जीते रहो। ठीक है। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि हे मित्र, तुमने मेरा बहुत बिगाड़ दिया, बहुत अपकार कर लिया। अब जितना तुम मेरे ऊपर अपकार किए हो, जितना तुम मेरे प्रति भलाई ना करके बुराई किए हो, उसका कहना है क्या, तुम ऐसे ही करते रहो और सदा तुम सुखी जीवन व्यतीत करो, 100 साल तक तुम जीते रहो, इस प्रकार से करके। इस वाक्य में अपकार आदि के अन्वय की सिद्धि के लिए, अपकार शब्द को बताने के लिए
हाँ, बुराई शब्द को बताने के लिए क्या किया गया है, अपकृत शब्द का, है अपकृत शब्द अपने स्वरूप का समर्पण करते हुए अपकारी के प्रति उपकार आदि विषय का प्रतिपादन किया है मुख्यार्थ के द्वारा। हाँ, अन्वय की उत्पत्ति किया गया है। वैपरीत्य भाव संबंध, विपरीत बताया गया है, वैपरीत्य भाव संबंध को बताया गया है। ठीक है, इसको जह स्वार्थ या जहल लक्षण भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हो। अब आगे बताएंगे तो क्या बताया गया है, लक्षणा के भेद को ही बताते जाएंगे, बहुत लंबा जाएंगे। आरोप और अध्यवसाय, हाँ, लक्षणा और फिर दो प्रकार का होता है। लक्षणा पढ़े ना, रूढ़ी और प्रयोजन, उसी प्रकार से आरोप और अध्यवसाय लक्षणा होता है। फिर यह दो प्रकार का होता है। हाँ, फिर यह दो प्रकार का होता है, 4 प्रकार का हो जाता है इसके बाद। ठीक है, उसको 8वां नंबर के श्लोक में बताया गया है, उसको अगला वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे, क्योंकि लक्षणा में प्रत्येक लक्षणा का उदाहरण याद रहना अनिवार्य है। 2 नंबर के प्रश्न में आ सकता है, 1 नंबर के। पता चला इस लक्षणा के उदाहरण को उस लक्षणा को उदाहरण में लिख दिए, उस लक्षणा के लक्षण को इस लक्षणा में लिख दिए, उसमें क्या है, वैपरीत्य भाव आ जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, नंबर नहीं मिल पाएगा। अगर पढ़ के जांचने वाला पेपर जांच करेगा तो आराम से इसको बताते जाएंगे। उसके बाद जो व्यंजना है वह जल्दी समझ में आएगा, ज़्यादा लंबा नहीं खिंचाएगा। चलिए समाप्त करते हैं इतने में।